भागोगी न कि नहीं भागोगी मेरे साथ। तो हम कुछ पल के लिए हम बोले उनसे कि नहीं, हम नहीं भागेंगे, रहने दीजिए कि अब हम यहीं रहेंगे। तो बोलने लगे कि अगर तुम नहीं भागोगी तो हम तुम्हारे घर पे आके जहर खा लेंगे। हम बोले आप कुछ भी कीजिए, हम नहीं जानते हैं। तो आए मेरे घर पे आके, वहाँ पे हाथ वोथ अपना काट लिए, काट के उनका हाथ से पूरा ब्लड नीचे गिरने लगा। उसके बाद में जहर बोल रहे थे, यहीं पर एक बेटी है कुंवारी, उसका शादी हो जाएगा तो फिर हम तुमको हम अपने घर में रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया है तो हम रखेंगे, हम नहीं बोल रहे नहीं रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हारा हम पैर पकड़ रहे हैं कि हमारे बेटी का शादी हो जाने दो, तब के लिए तुम रूम रेंट लेकर आओ, हम रूम रेंट सब कुछ देंगे। अच्छा, उनके साथ आप कितने सालों तक रहे? हम उनके साथ 5 साल तक रहे हैं। 5 साल लगातार उनके मेरा साथ? बेटा जो जिस टाइम इशू हुआ उस टाइम बहुत कोई जान गया था, सब अच्छा, कोई बच्चा जब आपका इशू हुआ उस वक्त जाना लो कि ये शादी कर चुका है एक लड़की को भगा करके अपने साथ में, और उसी का एक बच्चा हुआ है। जी जी। तो वो बच्चा कहाँ पे है? बच्चा यहीं पे है। कहाँ पे है? हम दिखाना चाहेंगे। यहीं वो बच्चा है जो इन्होंने भाग करके जिस लड़के के साथ शादी करा था। मोहब्बत भी बड़ी नाचीज चीज होती है साहब, ये पता ना कब हो जाती है, और जब होने के बाद आदमी जब टूट के बिखर जाता है और बिखर के जब सड़कों पे आ जाता है, तब ये ख्याल आता है कि इस मोहब्बत में हमने खोया क्या है, क्या खोया क्या पाया के बीच में जब ये मोहब्बत का एहसास दिलों तक पहुंचता है, तब पीछे के दिन याद आते हैं कि उस दिन में हमने वो हर चीज़ खो दिया है जिस मंजिल की हमें तलाश है। आज न वो मंजिल मिली न मोहब्बत मिला। ठीक वैसा ही एक लड़की मेरे साथ अभी मौजूद है, या से एक लड़की मेरे साथ रहेगी। वे अगर कहा जाए तो पिछले 5 सालों से एक लड़के से मोहब्बत रहा, और उस मोहब्बत में उसने चल करके कुछ वक्त के बाद शादियाँ करा, और शादी हो जाने के बाद वे लड़का किस कारणवश इस लड़की को छोड़ देता है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सपना देवी उर्फ खुशबू कुमारी। अच्छा, खुशबू कुमारी और सपना देवी, तो आपने लड़के से कब मोहब्बत करा, और मोहब्बत करने के बाद वो किस कारण बस आपको आज छोड़ दिया है, और आप दर दर भटक रही हैं और दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, 2013 में अपने दोस्त का घर आना जाना उनका था, वहीं से हमको नंबर दिए, बात उत करने लगे। उसके बाद मेरे घर का लोग को भनक लगा तो मेरे घर का लोग कहीं और शादी कर दिया। अब मेरे घर का लोग को ये पता नहीं था कि लड़का मेंटल है, पता रहता तो नहीं करता, लोग पता नहीं था। लड़का दिखाया गया कोई और शादी हुआ किसी और लड़का से। और ऑलरेडी ये भी मेरे फैमिली को पता नहीं था कि वो लड़का को पहली पत्नी छोड़ के जा चुकी है। तो वहाँ पे हमारा शादी हुआ। ये भी रविकांत भी बोला कि ठीक है करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लड़का है, हम हैं ना तुमको देखने के लिए, हम वहाँ से लेके तुमको हम भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शादी कर सकती हो। तो हम फिर वहाँ पे किए, तो वहाँ पे इनका आना जाना हर चीज़ था। वहाँ से उसके बाद मेरे वो घर चले गए, बोले कि भागोगी न कि नहीं भागोगी मेरे साथ। तो हम कुछ पल के लिए हम बोले उनसे कि नहीं, हम नहीं भागेंगे, रहने दीजिए कि अब हम यहीं रहेंगे। तो बोलने लगे कि अगर तुम नहीं भागोगी तो हम तुम्हारे घर पे आके जहर खा लेंगे। हम बोले आप कुछ भी कीजिए, हम नहीं जानते हैं। तो आए मेरे घर पे आके, वहाँ पे हाथ वोथ अपना काट लिए, काट के उनका हाथ से पूरा ब्लड नीचे गिरने लगा। उसके बाद में जहर बोल रहे थे, हम यहीं पे खा लेंगे। तो हम सोचे कि मेरे वजह से एक पूरा फैमिली फंस जाएगा, इसी वजह से हम राज़ी हो गए। तो हमको खींच के गाड़ी में बैठा के लेके आ गए, वो भी थे और उनका 3-4 दोस्त भी था लोग। अच्छा, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। जब आपने उनसे मोहब्बत करा, उसके पहले आपके घर के पूरे परिवार को पता चला तो उन लोगों ने आपका शादी दूसरे जगह करा दिया, जो कि वो लड़का मेंटल था। आपके घर वाले के लोगों को ये बात पता नहीं था, और जब उस लड़के को पता चला जो आपसे मोहब्बत करता था, तब वो जब शादी हो गया तब आपके दरवाजे पे आकर के हाथ होथ काटने लगा कि आप मेरे साथ चलो, नहीं तो जहर खा करके हम मर जाएंगे। तो इसी कारण बस आपने उसके साथ वहाँ से निकल गई। जी जी। तो फिर उस वहाँ से जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ से जाने के बाद हम उसको ले जाके भंगा मंदिर में शादी किए। शादी कर के ऐसे हम उसको पंच द्वारा तलाक दे चुके हैं। अच्छा, पहले जो शादी हुआ था उनको आप तलाक दे चुकी है पंचनामा के तहत में। जी, हम दे चुके। और फिर जब इनसे आपका शादी हुआ तो लड़के के घर वाले क्या इस बात
को जानकारी रखने के बाद वे क्या बोले? देखिए, जब हम उनके घर गए तो उन लोगों को पता चला, तो उनका फैमिली हम पे मतलब पहले गुस्सा हो गया था सबको ही, और उसके बाद में फिर मान गया लोग। फिर बोला लोग कि मेरी एक बेटी है कुंवारी, उसका शादी हो जाएगा तो फिर हम अपने घर में रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया है तो हम रखेंगे, हम ये नहीं बोल रहे नहीं रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हारा हम पैर पकड़ रहे हैं कि हमारे बेटी का शादी हो जाने दो, तब के लिए तुम रूम रेंट लेकर आओ, हम रूम रेंट सब कुछ देंगे। अच्छा, उनके साथ आप कितने सालों तक रहे? हम उनके साथ 5 साल तक रहे हैं। 5 साल लगातार उनके साथ रही हैं। तो फिर वो आपको रखते कहाँ थे? हमको रूम रेंट लेकर रखते थे। रूम रेंट घर पे नहीं रखते थे? घर पे जाते थे कभी कभार। कभी कभार जाते थे, तो वो आपको साथ में लेकर के जाते थे अपने? जी, साथ में लेके जाते थे। तो और फिर उनके घर के लोग क्या बोलते थे वहाँ पे जाने के बाद? वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, बोलते थे कि कभी भी लेके आना होगा तो नाइट के टाइम में लेके आना, कि जिस टाइम आते हुए भी कोई ना देखे, और सुबह में मॉर्निंग में 4-5 बजे करीब में चल जाना कि कोई जाते हुए भी ना देखे। अच्छा, आप लोगों का जब शादी हुआ तो वहाँ के गांव के लोग उस लड़के का क्या ये बात जान रहे थे? देखिए, उस टाइम नहीं जानते थे, लेकिन मेरा बेटा जो जिस टाइम इशू हुआ उस टाइम बहुत कोई जान गया था। अच्छा, बच्चा जब आपका इशू हुआ उस वक्त जाना लो कि ये शादी कर चुका है एक लड़की को भगा करके अपने साथ में, और उसी का एक बच्चा हुआ है? जी जी। तो वो बच्चा कहाँ पे है? बच्चा यहीं पे है। कहाँ पे है? हम दिखाना चाहेंगे। यहीं वो बच्चा है जो इन्होंने भाग करके जिस लड़के के साथ शादी करा था, आज ये बच्चा ये है जो उनके घर वाले इनको और इनके बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। जी जी। तो अब आपका क्या कहना है इस पे? मेरा यही कहना है कि बेटा उनका है तो अच्छे से रखे, हमको भी रखे, उसको भी रखे, दोनों आदमी का रखे। और हम पे जो गलत आरोप लगाया जा रहा है तो हम ये भी बोले, किस चीज़ का गलत आरोप लगाया जा रहा है? हमको ये भी बोला जा रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, इसका अफेयर किसी और के साथ है, जबकि ऑलरेडी वो लड़का अपने भाभी के साथ रहता है, जबकि हम खुद पकड़े हैं उसके लड़का को और भाभी के साथ में, और लड़का भी हमसे ये चीज़ बोला है कि मेरे भौजाई से अफेयर चलता है, इस दौरान इस बीच में तुम कुछ मत बोलना। इन सारी बातों को अगर हम बताते चले तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने किस कारणवश इस लड़की का जब शादी हो गया था तो फिर जाके उनके दरवाजे पे अपने हाथ को काटना और फिर मोहब्बत के बड़ी बड़ी दावे करना और फिर वहाँ से इस लड़की को भगा करके दूसरे जगह ले जाना और वहाँ पे मंदिर में ले जा करके इनके साथ शादी करना तथा 5 सालों तक लगातार इनके साथ रहना और फिर इनके ऊपर एक क्लेम लगाना कि मैं आपको नहीं रख सकता। तो जब ये खराब थी तो जिस वक्त इनका शादी हो गया था तो उस लड़के को वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था, और जब वो गया तो आखिर क्यों गया, और जब गया और वहाँ से जब इनको भगा कर ले गया और शादी करा तो लगातार 5 सालों तक जब साथ रहा तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों में ये बात उभर के आती है कि जब शादी करा तो उनको आज भी अपने साथ रखना चाहिए। अच्छा, अब उनके घर वाले का क्या आरोप है आपके ऊपर और क्या बात कह रहे हैं लोग? जी देखिए, उनका घर वाला लोग हमको मार रहे हैं, लोग यहाँ तक मेरे बच्चे को भी मार रहे हैं लोग। उनका कहना है कि हम जान से मार देंगे, तुम दोनों को मार के खपा देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कि मेरे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे पास क्या है, बिना पैसा का किसी का कोई नहीं सुनता है, उनका कहना है। जब बिना पैसा का कोई नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक ऐसा कानून है कि बिना पैसे वाले का भी मदद किया जाता है और कानून उनके साथ भी रहता है और इंसाफ उनको भी मिलता है।